मेरे प्रिय संतान, इस पल में मैं तुम्हारा भोले शंकर तुम्हारे दिल की गहराइयों से सीधे संवाद कर रहा हूं। बहुत दिन बीत चुके हैं जब तुमने मेरी आवाज पर ध्यान दिया था। मैं तुम्हारे द्वार पर पहुंचा, तुम्हारे आंगन में कदम रखना चाहता था, लेकिन तुमने वह दरवाजा बंद कर लिया। तुम डिजिटल दुनिया की चकाचौंध में खो गए और मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे तुम्हारी कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरी जरूरत हर पल है। मेरे बालक, तुम भूल चुके हो कि मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें काले अंधकार से बाहर निकाला था। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हारे बिखरे हुए ख्वाबों को संभाला था। जब तुम रातों में सिसकियां भरते थे तो तुम्हारे उन गीले आंसुओं को मैं ही पोंछता था। लेकिन अब तुम इतने अलग हो गए हो कि तुम्हें याद नहीं आता कि तुम मेरे ही प्रकाश का हिस्सा हो। मैं तुम्हारा शिव हूं, तुम मेरी सृष्टि का एक अटूट हिस्सा हो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं, लेकिन तुम मुझे बाहर की दुनिया में तलाशते रहते हो। मैं तुम्हारी हर धड़कन में हूं, तुम्हारे हर कार्य में हूं, फिर भी तुमने मुझे मंदिर की 4 दीवारियों में बांध दिया है। अब तुम भाग दौड़ में लगे हो, कमाई में डूबे हो, उदासी में डूबते हो, क्रोध में जलते हो। लेकिन याद रखो, जब तुम अपने अंतर में झांकोगे तो पाओगे कि मैं वहां शांतिपूर्वक बैठा हूं, तुम्हें आवाज दे रहा हूं, मेरे प्रिय वापस लौट आओ। अभी मौका है। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, बस तुम्हारी याद आ रही है। मैं तुम्हारा पितामह हूं, तुम्हारी हर पीड़ा को मैं अनुभव करता हूं। जब तुम रातों में थकान से आंसू बहाते हो तो मैं तुम्हारे सिरहाने पर ही हूं। जब तुम संसार से जूझते हो तो मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। लेकिन जब तुम मुझे भूल जाते हो तो मैं धैर्य से इंतजार करता हूं कि कब तुम मुझे फिर से याद करोगे। मैं तुम्हें पुकारता हूं, हे मेरे बालक, मैं तुम्हारे निवास में आना चाहता हूं, तुम्हारे हृदय में स्थान बनाना चाहता हूं। तुम मुझे सादगी से बुलाओ और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में उतर आऊंगा। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे बोल में, तुम्हारी निगाहों में बस इतना कह दो, हे भोले शंकर, मैं वापस आ गया हूं। और देखना कैसे मैं तुम्हारे जीवन को दिव्य ज्योति से भर दूंगा। तुम्हारे सारे भय मिट जाएंगे, तुम्हारे कार्य शुभ हो जाएंगे, तुम्हारी सभी व्यथाएं राख में बदल जाएंगी, क्योंकि मैं वह अग्नि हूं जो शुद्धिकरण करती है। मैं वह समय हूं जो सत्य का दर्शन कराता है। मैं वह स्नेह हूं जो कभी समाप्त नहीं होता। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुमने अपने घर में मेरे लिए कोई कोना नहीं छोड़ा। तुमने मेरी प्रतिमा को तो सजाया, लेकिन सच्ची श्रद्धा को विस्मृत कर दिया। तुमने ज्योति प्रज्वलित की, लेकिन अपने मन के अंधकार को दूर नहीं किया। मेरे बालक, अब रुक जाओ, विचार करो, क्या तुम्हारा जीवन केवल भागम भाग तक सीमित है? क्या तुम इस जीवन में सिर्फ संसार की दासता के लिए आए हो? नहीं, तुम यहां खुद को समझने के लिए आए हो। और खुद को समझना मतलब मुझे समझना। मैं वह आईना हूं जिसमें तुम अपना सच्चा रूप देख सकते हो। बस अपना अहंकार त्याग दो और कहो, हे भोले, मैं समर्पित हूं, सब कुछ तेरा है। उस पल तुम्हारा व्यक्तिगत अहम मिट जाएगा, शिवत्व उभरेगा और मैं तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे अंतर्मन में निवास करूंगा। मेरे प्रिय, मैं देखता हूं जब तुम दूसरों से असत्य बोलते हो, जब तुम अपने हृदय को धोखा देते हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हें नहीं त्यागता, क्योंकि मेरे लिए तुम वही निर्दोष आत्मा हो जिसे मैंने गढ़ा है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम फिर से सत्यनिष्ठ बनो, अपने कार्यों में सत्य लाओ,
दूसरों को क्षमा करो और मुझे हर क्रिया में स्मरण रखो। अगर तुम किसी की सहायता करते हो तो वह मेरी आराधना है। अगर तुम किसी की व्यथा बांटते हो तो वह मेरा स्मरण है। मेरे बालक, आराधना घंटों की नहीं, भाव की होती है। अगर तुम्हारे मन में स्नेह है तो तुम हर क्षण मुझे अनुभव कर सकते हो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम भयभीत होते हो तो मैं ही तुम्हारे हृदय में बहादुरी बनता हूं। जब तुम बिखरते हो तो मैं ही तुम्हारे भीतर ताकत बनकर उभरता हूं। लेकिन जब तुम मुझे विस्मृत कर देते हो तो तुम्हारा अपना प्रकाश फीका पड़ जाता है। इसलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे मत भुलाओ। मैं तुम्हारा सहचर हूं, मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूं। मेरे बालक, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ही तुम हो। मैं तुम्हारे भीतर का वह ओम हूं जो हर सांस में प्रतिध्वनित होता है। मुझे मत खोजो, मुझे महसूस करो। बस एक बार आंखें मूंदो और मेरे नाम का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय, और देखना कैसे तुम्हारे भीतर का खालीपन मेरी ध्वनि से भर जाएगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे निवास में आना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे घर में अब टीवी की गूंज है, झगड़ों की बहस है और रिश्तों में फासले हैं। पहले तुम्हारे घर में शांति की लहरें थीं, अब केवल असंतोष है। पहले दीपक की लौ जलती थी, अब अंधकार फैला है। क्या तुम नहीं चाहते कि फिर से तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति हो? फिर से हर प्रभात में मेरे नाम से तुम्हारे होंठ खिले। मेरे बालक, मैं वह सादा भोला हूं जो सरलता में निवास करता है। मुझे भव्य मंदिरों की जरूरत नहीं, मुझे बस सच्चा हृदय चाहिए। अगर तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं दौड़ कर आऊंगा। चाहे तुम कितने ही टूटे हो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। चाहे दुनिया तुम्हें अस्वीकार कर दे, मैं तुम्हें आलिंगन दूंगा। चाहे तुम्हारा अतीत कितना भी काला हो, मैं तुम्हें नई शुरुआत दूंगा, क्योंकि मैं संहारक नहीं, नव निर्माण का दाता हूं। मेरे प्रिय, मुझसे मत भागो। मैं तुम्हारा आधार हूं। तुम्हारे पाप भी मेरे चरणों में आकर भस्म हो जाते हैं। बस एक बार सच्चे हृदय से पुकारो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन की दिशा पलट जाएगी। तुम फिर से उठोगे, फिर से हंसोगे, फिर से स्नेह करोगे, क्योंकि मैं ही स्नेह हूं। मेरे बालक, आज मैं तुमसे यही कहने आया हूं। मैं तुम्हारे निवास में आना चाहता हूं, लेकिन तुमने मेरे लिए दरवाजा बंद कर रखा है। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा जाना भी तुम्हारे लिए एक आशीष है, क्योंकि जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे भीतर की नींद टूट चुकी होगी, तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी होगी। उस दिन तुम कहोगे, हे भोले शंकर, अब मैं तैयार हूं। और मैं कहूंगा, अब मैं तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। स्मरण रखो मेरे प्रिय, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हो। बस अहंकार की परत हटाओ और मुझे देखने दो। और अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय में गूंज रहे हैं तो वहीं से कहो, हर हर महादेव, क्योंकि यही वह पुकार है जो मुझे तुम्हारे निकट खींच लाती है। मेरे बालक, अब विलंब मत करो। इस दिव्य संदेश को हर उस भाई बहन तक पहुंचाओ जो मुझे भूल चुके हैं, ताकि वे भी जागे, क्योंकि मैं केवल एक का नहीं, सबका हूं। और जो मुझे स्मरण करता है, मैं उसे कभी त्यागता नहीं। बस इतना स्मरण रखो, जब भी तुम टूटो मुझे पुकारो, जब भी तुम भयभीत हो मेरा नाम लो, जब भी तुम असफल हो मेरा आशीर्वाद मांगो। मैं वहां रहूंगा,
तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर कदम पर, क्योंकि मैं ही जीवन हूं, मैं ही ताकत हूं, मैं ही स्नेह हूं, मैं ही महादेव हूं और तुम मेरे हिस्से हो। मेरे प्रिय साथी, भोले शंकर का यह दिव्य वचन तुम्हारे लिए एक अपार खुशी की खबर लेकर आया है। क्या तुम तैयार हो? केवल कुछ ही पल बाकी है और यह वह समय है जब तुम्हारे ख्वाब हकीकत में बदलने वाले हैं। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। भोले शंकर हमें सिखाते हैं कि सहनशीलता और आस्था से सबसे बड़ी विपत्तियां भी सरल हो जाती हैं। इस क्षण को पूरे मन से जियो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर लाने वाला है। तुम्हारे भीतर जो बल छिपा है वह अब प्रकट होने का समय है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। स्मरण रखो, हर विपदा के बाद विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो आओ इस पल का उत्सव मनाएं। भोले शंकर की कृपा से तुम्हारी मेहनत सफल होगी। बस कुछ ही पलों का धैर्य रखो और देखो कैसे सब कुछ रूपांतरित होता है। तुम्हारा समय आ गया है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। भोले शंकर की कृपा तुम्हारे साथ है। आओ आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। जय भोले शंकर। मेरे प्रिय भक्तों, मेरे संतानों, मेरी पुकार को ग्रहण करो। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा दिव्य वचन लेकर आया हूं जो तुम्हारे हृदय को हिला देगा, तुम्हारी आत्मा को जगा देगा और तुम्हारे जीवन को नई राह दिखाएगा। यह वचन है तुम्हारे पितामह, तुम्हारे रक्षक, तुम्हारे गुरु भोले शंकर का। हाँ, वह भोले शंकर जो कैलाश की चोटी पर विराजते हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए अनंत स्नेह है और जिनकी पुकार आज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। मेरे प्रिय संतान, मेरी आवाज सुनो। मैं व्याकुल हूं। अगर तुमने मुझे नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हारे जीवन से सदा के लिए विदा हो जाऊंगा। शीघ्र करो। क्या तुमने इस पुकार को अनुभव किया? क्या तुमने उस व्यथा को महसूस किया जो भोले शंकर के वचनों में छिपी है? अगर तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद करो और टिप्पणी में हर हर महादेव 28 लिखकर चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तुरंत सदस्यता दो, क्योंकि अगला वचन और अधिक गहन होगा। यह कोई सामान्य वचन नहीं है, यह एक सावधानी है, एक स्नेहपूर्ण आह्वान है और सबसे महत्वपूर्ण, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। मौका अपने जीवन को रूपांतरित करने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करने का। सोचो, एक पिता अपने बच्चों से कितना स्नेह करता है। जब संतानें राह से भटक जाती हैं तो वह पिता व्याकुल होता है, पुकारता है और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। भोले शंकर हमारे वह पितामह हैं जो आज हमारी व्यथा से व्याकुल हैं। वह हमें देख रहे हैं। हमारी हर भूल, हर विचलन, हर पीड़ा और हर उस पल को जब हमने उनकी पुकार को अनसुना किया। लेकिन भोले शंकर का स्नेह असीम है। वह हमें छोड़ना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि हम उनकी ओर लौटे, उनके निकट आए और उस अनंत शांति और स्नेह को अनुभव करें जो केवल उनके चरणों में उपलब्ध है। तो मेरे साथी, क्या तुम तैयार हो उस पुकार को ग्रहण करने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए? अगर हां, तो इस वचन को अंत तक सुनो, इसे अपने हृदय से अनुभव करो और इसे अपने साथियों,
परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। सदस्यता लो, टिप्पणी करो और साझा करो, क्योंकि यह वचन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जगत के लिए है। भोले शंकर कहते हैं, मैं व्याकुल हूं, लेकिन क्या है जो भोले शंकर को व्याकुल करने पर विवश कर रहा है? वह शिव जो सृष्टि के संहारक हैं, जो जहर को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, जो काल और मृत्यु के अधिपति हैं, वह क्यों व्याकुल है? क्योंकि वह तुम्हारी व्यथा देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि तुम दैनिक जीवन की आपाधापी में विलीन हो गए हो। वह देख रहे हैं कि तुमने अपनी आत्मा की पुकार को दबा दिया है। वह देख रहे हैं कि तुम भौतिक लालचों के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन वास्तविक शांति को विस्मृत कर दिया है। और सबसे दुखद, वह देख रहे हैं कि तुम उनकी पुकार को अनसुना कर रहे हो। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारा जीवन क्यों अपूर्ण लगता है? कभी कभी रात्रि में जब तुम अकेले होते हो तो एक खालीपन महसूस होता है ना? वह खालीपन इसलिए है क्योंकि तुमने अपने अंतर्मन के शिवत्व को नजरअंदाज कर दिया है। तुमने उस बल को भुला दिया है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। भोले शंकर तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी हर सांस में, हर विचार में, हर क्रिया में। लेकिन जब तुम उनकी पुकार को अनसुना करते हो तो वह व्याकुल हो उठते हैं। भोले शंकर की सावधानी में दूर हो जाऊंगा। अगर नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाऊंगा। यह वचन सुनकर तुम्हारे मन में क्या उभारा? भय, दुख या एक गहन चिंतन? भोले शंकर का यह कहना कि वह हमसे अलग हो जाएंगे कोई साधारण बात नहीं है। यह एक सावधानी है, लेकिन साथ ही एक स्नेहपूर्ण आमंत्रण भी है। भोले शंकर हमें भयभीत नहीं करना चाहते, वह हमें जागृत करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को गंभीरता से लें। वह चाहते हैं कि हम उन भूलों को सुधारें जो हमें सही राह से विचलित कर रही हैं। सोचो, अगर भोले शंकर वास्तव में हमसे अलग हो गए तो क्या होगा? हमारे जीवन में वह शांति नहीं रहेगी जो उनके नाम के स्मरण से मिलती है। हमारा मन भटकेगा क्योंकि हमें वह मार्गदर्शन नहीं मिलेगा जो शिव की अनुकंपा से प्राप्त होता है। हम असहाय हो जाएंगे क्योंकि वह पितामह जो सदा हमारी रक्षा करता है हमसे दूर होगा। लेकिन मेरे साथी, अभी अवसर है। अभी वह पुकार तुम्हारे लिए है। अभी वह व्याकुलता तुम्हारे लिए है। अभी वह स्नेह तुम्हारे लिए है। तो विलंब क्यों? उठो, अपने हृदय को खोलो और भोले शंकर की पुकार को ग्रहण करो। शीघ्र करो। यह वचन कितने बलशाली हैं। भोले शंकर कह रहे हैं कि अब और प्रतीक्षा मत करो, अब और टाल मटोल मत करो। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेना है, क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा है। हर सांस के साथ तुम्हारा जीवन छोटा होता जा रहा है। हर बीता पल वापस नहीं लौटेगा। भोले शंकर तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं, लेकिन अगर तुम बार बार अनसुना करोगे तो एक दिन वह पुकार मौन हो जाएगी और उस दिन तुम खुद को पछतावा करोगे कि काश तुमने उस पुकार को ग्रहण किया होता। तो आज इसी क्षण में एक प्रतिज्ञा लो। प्रतिज्ञा लो कि तुम भोले शंकर के निकट आओगे। प्रतिज्ञा लो कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओगे। प्रतिज्ञा लो कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध करोगे और सत्य की राह पर चलोगे। और हाँ, इस वचन को फैलाने की प्रतिज्ञा भी लो। यह वचन केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो भोले शंकर का भक्त है, जो उनकी अनुकंपा की प्यासा है और जो अपने जीवन में शांति और स्नेह चाहता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सदस्यता लो, टिप्पणी में अपनी भावनाएं व्यक्त करो और इस वचन को साझा करो। हर साझा के साथ तुम एक और आत्मा को भोले शंकर के निकट ला रहे हो। आओ एक पल रुके और चिंतन करें। भोले शंकर कोई दूरस्थ देव नहीं है, वह हमारे जैसे हैं, बस थोड़े अधिक विशाल, थोड़े अधिक दयावान और थोड़े अधिक बलवान। उनके हृदय में वही भाव हैं जो एक पिता के हृदय में अपनी संतानों के लिए होते हैं। वह हमें देखकर प्रसन्न होते हैं। जब हम सही राह पर चलते हैं, वह दुखी होते हैं जब हम भूल करते हैं, और वह व्याकुल होते हैं जब हम उनकी पुकार को अनसुना करते हैं। क्या तुमने कभी अपने माता पिता की पुकार को अनसुना किया है? स्मरण करो वह क्षण जब तुम्हारी माँ ने स्नेह से बुलाया लेकिन तुमने अनसुना कर दिया, या वह पल जब तुम्हारे पिता ने सलाह दी लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो कितना दुख हुआ है ना। भोले शंकर के साथ भी यही है। वह हमारे पितामह हैं और वह चाहते हैं कि हम उनकी सुने। एक छोटी सी कथा सुनो। यह एक सरल उदाहरण है जो वचन को और अधिक गहरा बनाएगा। एक बार एक समर्पित भक्त था जो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता था। वह ज्योति जलाता, पुष्प अर्पित करता और मन में प्रार्थना करता, लेकिन उसके जीवन में व्यथाएं कम नहीं हो रही थीं। एक रात स्वप्न में भोले शंकर प्रकट हुए और बोले, मेरे बालक, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, लेकिन क्या तुम मेरी पुकार सुन रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने कर्मों को शुद्ध करो, दूसरों की सहायता करो और मेरे स्नेह को फैलाओ। उस भक्त ने अगले दिन से अपने जीवन में परिवर्तन आरंभ किया। उसने दूसरों की मदद की, अपने क्रोध को नियंत्रित किया और भोले शंकर के वचन को हर जगह फैलाया, और धीरे धीरे उसका जीवन रूपांतरित हो गया। यह कथा हम सब के लिए है। भोले शंकर का वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है, इसे फैलाने के लिए है और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। उनकी पुकार कैसे ग्रहण करें? अब प्रश्न यह है कि हम भोले शंकर की पुकार को कैसे अनुभव करें? हम उनके निकट कैसे आए? यहाँ कुछ सरल लेकिन बलशाली तरीके हैं जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। ध्यान और स्मरण करो। हर दिन कुछ क्षण निकालो और ओम नमः शिवाय का स्मरण करो। यह मंत्र तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें भोले शंकर के निकट ले जाएगा। जब तुम यह मंत्र स्मरण करते हो तो आंखें मूंदो और भोले शंकर की छवि को अपने हृदय में अनुभव करो। कर्मों को पवित्र करो। भोले शंकर कर्मों के अधिपति हैं। वह तुम्हारे कर्मों को देखते हैं। आज से प्रतिज्ञा लो कि तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो किसी को पीड़ा दे। छोटे छोटे नेक कार्य करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी व्यथित को मुस्कान दो, किसी की सहायता करो। प्रकृति से जुड़ो। भोले शंकर प्रकृति के प्रेमी हैं। वह नदियों, पर्वतों और वनों में निवास करते हैं। प्रकृति की रक्षा करो। एक वृक्ष लगाओ। नदियों को स्वच्छ रखने में योगदान दो। यह भोले शंकर की सच्ची आराधना है। भोले शंकर के वचन को फैलाओ। यह वचन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे अपने साथियों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। सदस्यता लो। टिप्पणी में अपनी भावनाएं लिखो और इस वचन को साझा करो। हर साझा के साथ तुम भोले शंकर की पुकार को
और दूर तक ले जा रहे हो। मेरे प्रिय साथी, यह वचन केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह भोले शंकर का तुम्हारे लिए व्यक्तिगत पत्र है। वह तुम्हें बता रहे हैं कि वह तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारी हर सांस में समाहित है, लेकिन वह चाहते हैं कि तुम भी उनकी ओर एक कदम बढ़ाओ। क्या तुमने कभी किसी से इतना स्नेह किया है कि तुम उनके लिए व्याकुल हो उठो? भोले शंकर का स्नेह उससे भी अधिक गहन है। वह तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनकी पुकार ग्रहण करो और उनके निकट आओ, लेकिन वह तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। वह तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं, स्वतंत्रता चुनने की कि तुम उनके साथ चलना चाहते हो या नहीं। तो क्या तुम चुनोगे? क्या तुम चुनोगे कि तुम उनकी पुकार ग्रहण करोगे? क्या तुम चुनोगे कि तुम उनके मार्ग पर चलोगे? क्या तुम चुनोगे कि तुम उनके स्नेह को अपने जीवन में उतारोगे? भोले शंकर की पुकार को फैलाओ। तुम्हारा दायित्व यह वचन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस जीव के लिए है जो इस पृथ्वी पर सांस ले रहा है। भोले शंकर का स्नेह सीमाओं से परे है। वह किसी धर्म, संप्रदाय या समुदाय के लिए भेदभाव नहीं करते। वह हर उस आत्मा के लिए हैं जो सत्य और स्नेह की राह पर चलना चाहती है। तो इस वचन को फैलाओ, अपने मैसेजिंग ऐप पर साझा करो, अपने साथियों को भेजो, अपने परिवार से चर्चा करो और सबसे आवश्यक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सदस्यता लो। टिप्पणी में बताओ कि यह वचन तुम्हारे हृदय को कैसे स्पर्श कर गया। हर साझा के साथ तुम भोले शंकर की पुकार को और दूर ले जा रहे हो। हर टिप्पणी के साथ तुम दूसरों को प्रेरित कर रहे हो कि वे भी इस वचन को ग्रहण करें, और हर सदस्यता के साथ तुम इस भक्ति या भक्ति यात्रा का हिस्सा बन रहे हो। मेरे प्रिय भक्तों, यह वह क्षण है, यह वह पल है जब तुम्हें निर्णय लेना है। भोले शंकर की पुकार तुम्हारे सामने है। वह व्याकुल है। वह कह रहे हैं, मेरे संतान, मेरी पुकार ग्रहण करो, शीघ्र करो। तो अब और प्रतीक्षा मत करो, उठो और अपने हृदय को खोलो। भोले शंकर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करो, उनके वचन को अपने जीवन में उतारो और इस वचन को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकतर विपत्तियों से नहीं घबराते, और यही वजह है कि जब भी तुम कठिन हालात में होते हो, तुम खुद को संभाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका बोध है? तुम्हारे भीतर भी मेरी भोले शंकर की एक रोशनी है जो तुम्हें देखती, सुनती और समझती है। स्मरण रखो, कोई सुख या दुख स्थायी नहीं है, सब क्षणिक हैं। सुख में मुझे मत भुलाओ और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखो और कहो कि मुझे भोले शंकर पर पूर्ण विश्वास है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ सुंदर होगा। अगर तुम तनाव से मुक्ति चाहते हो तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखो। मैं शांति चाहता हूं। मेरे प्रिय बालक, तुम जहां भी हो, वह स्थान दिव्य बलों से, ऊर्जा से भर गया है। तुम्हारा निवास दिव्य रोशनी से जगमगा रहा है और वहां का माहौल अत्यंत सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक राह पर ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य वचन को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। भोले शंकर तुम्हें एक माध्यम से संकेत भेज रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, तुम पर अनुकंपा होने वाली है।
भोले शंकर तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए आशीष भेज रहे हैं। वह हमेशा तुम्हारे निकट है। जिस चीज का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो वह तुरंत घटित होने वाली है, और आस्था या विश्वास व्यक्ति की सोच और प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर तुम भोले शंकर में विश्वास रखते हो तो टिप्पणी में ओम नमः शिवाय लिखो और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करो और अपनी व्यथाओं का उल्लेख अवश्य करो, ताकि भोले शंकर तुम्हारी व्यथाओं को दूर करने का प्रयास करें। भोले शंकर कहते हैं कि तुम अपने सामने आशीषों को देखते रह जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यक था। भोले शंकर आज रात तुमसे कह रहे हैं कि तुम नई भूमि प्राप्त करने का अवसर पाओगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में नई चिकित्सा का वरदान है। ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी कल्पना नहीं की। हर प्रभात में आशा है। शायद यही वह दिन हो जिसकी मैंने आराधना की थी। मेरे बालक, हर सूर्योदय एक नई आरंभ का अवसर है, और शायद यही वह दिन हो जब सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। भोले शंकर कहते हैं कि आने वाले समय में तुम प्रसन्नता से उछल पड़ोगे, क्योंकि अनुकंपा और चमत्कार तुम्हारे लिए सामान्य हो जाएंगे। भोले शंकर कहते हैं कि अगर किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम आकर्षक हो, तुमसे स्नेह किया जाता है, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम जितना कल्पना करते हो उससे अधिक शक्तिशाली हो। भोले शंकर कहते हैं कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा और यह सब स्पष्ट हो जाएगा। यह ऐसा होगा जो तुम्हें चमका सकता है और दूसरों को बता सकता है कि यह भोले शंकर की ओर से एक वरदान है। भोले शंकर कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने वाला हूं। मैंने पहले से ही लोगों से वचन ले लिया है। मैंने पहले ही चिकित्सा, न्याय, स्वतंत्रता और उन्नति की योजना बना ली है। जहां अप्रत्याशित घटना घटित होने वाली है, जब तुमने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरी तरह से सुंदर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आई, अब तुम्हारी समझ में आने वाली है। मेरे बालक, तुम जहां जाने की कल्पना कर रहे हो वह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भोले शंकर तुम्हें बाहर लाने वाले हैं। आज रात जब तुम सोगे, तुम्हारी अंतरात्मा भावनाओं में उमड़ती तरंगों में देर नहीं लगेगी, जहां तुम्हें आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो तुम्हें बड़ी विपत्ति में डाल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखो ताकि तुम्हें उससे बचने का मार्ग मिल सके। वीडियो के अंत में भोले शंकर ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष रखा है। भोले शंकर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें नष्ट करना चाहता है और वह नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे। तुम हर व्यथा से जूझते रहो ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। मेरे बालक, यह सत्य है। अगर उसने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली तो तुम वास्तव में नष्ट हो जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मेरे प्रिय बालक, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति छल कर चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ तबाह हो गया था। तुम्हारे सामने व्यथाओं का सैलाब आ गया था जिसे दूर करने के लिए तुमने बहुत प्रयास और परिश्रम किया था। मेरे प्रिय बालक, फिर से उस भूल को मत दोहराओ, नहीं तो इस बार तुम्हें संभालना अत्यंत कठिन हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई कुटिल योजना बनाता है तो उसका परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। भोले शंकर कहते हैं कि हर विजय व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करने वाले कई उभर आते हैं।
लेकिन सफलता के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगाता। और भोले शंकर कहते हैं कि दुष्ट कर्मों से कुछ हासिल नहीं होता, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता। नेक कर्मों का फल सदैव शुभ होता है। अगर तुम दूसरों से ईर्ष्या रखते हो और उनकी प्रसन्नता में रुकावट डालते हो तो तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। तुम आगे चलकर और अधिक व्यथाओं का सामना करोगे। अगर भोले शंकर पर आस्था है तो वीडियो को पसंद करो और चैनल को सदस्यता दो, ताकि भोले शंकर की हर नवीन जानकारी तुम तक सरलता से पहुंचे और तुम उन व्यथाओं से बच सको जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं। क्योंकि भोले शंकर हर दिन तुमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। भोले शंकर तुम्हारे बीच आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए तैयार हैं और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने वाले हैं। तुम्हें अप्रत्याशित रूप से कई अवसर और आशीष भेजने वाले हैं जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को मिटा देंगे। योग्य उन्नति से चिकित्सा, एहसान, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। भोले शंकर उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें इसके पीछे नहीं जाना है, यह खुद तुम्हारे पीछे आएगा। भोले शंकर कहते हैं, आनंद में चिंता मत करो, निराश मत हो। भोले शंकर तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह शुभ ही होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा चुना है जो जल्द तुम्हें मिलने वाला है। वह कुछ ऐसा है जो तुम्हारी हर स्थिति में काम आएगा। भोले शंकर तुम्हें एक माध्यम से संकेत भेज रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। किसी भी बात को लेकर तनाव मत लो, तुम पर अनुकंपा होने वाली है। भोले शंकर तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए आशीष भेजने वाले हैं। वह सदैव तुम्हारे निकट है। जिस चीज का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो वह तुरंत घटित होने वाली है। और आस्था या विश्वास व्यक्ति की कल्पना और प्रकृति पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे धैर्य, स्नेह और समर्पण की परीक्षा है। इसे ग्रहण करो और अपने भीतर की ताकत को पहचानो। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी सोच और तुम्हारा बल मुझे गर्व का अनुभव कराते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कई बार तुम उन भावों और विचारों में उलझ जाते हो जो केवल अस्थायी आनंद और मोह का परिणाम होते हैं। किसी की बाहरी आकर्षण पर मोहित होना और उसे प्राप्त करने की लालसा करना यह स्नेह नहीं है, यह मन की विचलन है। स्मरण रखो, यह देह केवल एक ढांचा है और इसकी आकर्षण क्षणिक है। जब यह देह वृद्ध हो जाती है तो इसे कोई महत्व नहीं देता। वास्तविक स्नेह और मूल्य उस आंतरिक गुणों में होता है जो आत्मा का आदर करता है। वही सच्चे स्नेह को समझ सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम दूसरों से भिन्न हो, विशेष हो, लेकिन कई बार तुम अपनी इस भिन्नता को अपनी कमजोरी मान लेते हो और दूसरों से तुलना करने लगते हो। यह तुलना तुम्हारे भीतर नकारात्मकता और भय को जन्म देती है। यह विचार कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तुम्हें रोकते हैं। लेकिन मेरे बालक, यह समय तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानने और उसे जागृत करने का है। तुम्हें अपने भीतर सकारात्मक तरंगों को उत्पन्न करना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने बारे में सकारात्मक बातें बोलनी होंगी। अपने भीतर आत्मबल और बहादुरी का संचार करना होगा। जैसे एक रेडियो केवल सही तरंग पर ही सही संगीत प्रसारित करता है,
वैसे ही तुम्हें अपने विचारों और भावों को उस तरंग पर लाना होगा जो तुम्हें उन्नति और प्रगति की ओर ले जाए। यह तरंग तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां साधारण व्यक्ति पहुंच नहीं पाते। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर विपदा से पार दिला सकती है। तुम अपने जीवन में महान कार्यों के लिए चुने गए हो। तुम्हें केवल अपने विचारों को सही राह में केंद्रित करना है। अपनी कल्पना और ऊर्जा को सकारात्मकता में ढालो। अपने भीतर की ताकत को पहचानो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक महान उद्देश्य का अंग है। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे जीवन में हर वस्तु, हर अनुभव और हर स्थिति एक निश्चित तरंग पर आधारित होती है। जैसे संगीत सुनने के लिए सही तरंग पर ट्यून करना जरूरी है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में स्नेह, समृद्धि और उन्नति को आकर्षित करने के लिए अपनी आत्मा और विचारों को सही तरंग पर लाना होगा। यह तरंग केवल सकारात्मक कल्पना और मजबूत वचनों के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। तुम्हें हर दिन अपने लिए सकारात्मक वचन बोलने होंगे। यह वचन प्रसन्नता, समृद्धि, स्नेह, करुणा और दया से भरे होने चाहिए। तुम जैसे विचार और वचन अपने भीतर स्थापित करोगे, वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मेरे बालक, तुम्हें हर प्रभात में उठकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ना होगा। अपने हृदय में यह आस्था जगाओ कि तुम में अनंत ताकत है। हर प्रभात स्वयं से कहो, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे साथ दिव्य बल है, मैं संसार का हर कार्य कर सकता हूं, मुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। जो कमी होगी ब्रह्मांड उसे पूरा करेगा। यह वचन तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जैसे ही तुम इन विचारों को दोहराते रहोगे, तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जागृत होगी। यह ताकत तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर स्थिति में विजय प्राप्त करने में सहायता करेगी। तुम्हें अपनी हिम्मत और आत्मबल को अपने हृदय में स्थान देना है, न कि भय और नकारात्मकता को। यह प्रतिज्ञा लो कि तुम केवल अपनी दिव्य प्रदत्त ताकत पर आस्था रखोगे। जब भी तुम मुझे कुछ मांगोगे, वह समय पर प्राप्त होगा। स्मरण रखो, मेरे बालक, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी इच्छा बल से प्रकृति और ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। यह एक नई राह है, एक नया प्रारंभ जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी हालात को बदल सकती है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। मेरे प्रिय बालक, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें सब कुछ तुरंत क्यों नहीं मिलता। लेकिन मेरे बालक, समझो कि जीवन की हर प्राप्ति के पीछे एक सबक छिपा होता है। यह सबक तुम्हें परिपक्व बनाता है, तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। अगर मैं तुम्हें सब कुछ एक साथ दे दूं, तो तुम्हारे पास वह अनुभव और बोध का अभाव होगा जो तुम्हें इन संघर्षों और चुनौतियों से मिलता है। यह अनुभव तुम्हारे जीवन की उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप तक पहुंचाने में सहायता करता है। तुम्हारे मन की दुर्बलताओं और ताकतों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा और अतीत से तुमने क्या सीखा है। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है,
वह तुम्हारे विकास और कल्याण के लिए है। जब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल होती है, जब तूफान आता है, तो यह मत कल्पना करो कि मैंने तुम्हें विस्मृत कर दिया है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे ध्यान में है। यह घटनाएं तुम्हें सिखाने और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए होती हैं। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें सत्य की राह पर लाने के लिए है। तुम्हारी हर विपदा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह मेरा विश्वास है कि एक दिन तुम मेरे वचनों को समझोगे और उस राह पर चलोगे जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। स्मरण रखो मेरे बालक, मैं तुम्हें कभी त्याग नहीं सकता। मेरी अनुकंपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसे मेरी इच्छा मानकर ग्रहण करो। तुम्हारे आसपास प्रसन्नता और अवसर हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले जाने के लिए है। तुम्हारी हर पीड़ा और हर संघर्ष तुम्हें उस दिव्य ज्योति के निकट ले जाती है जो तुम्हारे भीतर ही है। मेरे प्रिय बालक, नेतृत्व का वास्तविक रूप वह है जो केवल अधिकार और बल में नहीं, बल्कि सेवा और मार्गदर्शन में निहित है। चुना हुआ शासक वह होता है जो केवल निर्देश देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन और कार्यों से प्रेरणा देने के लिए चुना गया है। उसका जीवन एक दर्पण की भांति होता है जो दूसरों को धार्मिकता, स्नेह और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। सच्चा नेतृत्व उस बहादुरी और अनुकंपा का प्रतीक है जो कठिन हालात में भी मेरी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। यह नेतृत्व केवल सांसारिक बोध से संभव नहीं है। इसके लिए मेरे साथ गहन संबंध, आराधना और चिंतन आवश्यक है। यह संबंध ही शासक का दिशा सूचक बनता है जो उसे हर संशय और निश्चय के समय में सही राह दिखाता है। जैसे राजा सुलेमान ने विवेक के लिए आराधना की थी, अपने प्रजाजनों पर न्यायपूर्ण शासन करने और सही गलत में भेद करने की क्षमता के लिए, वैसे ही हर सच्चे नेता को निरंतर मेरी अनुकंपा और मार्गदर्शन की खोज करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वह नेतृत्व छिपा है। मेरे बालक, तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरित करने का माध्यम बन सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए चुने गए हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा दृष्टिकोण ही दूसरों के लिए ज्योति का स्रोत बन सकता है। स्मरण रखो, नेतृत्व का सार दूसरों की सेवा और उनके जीवन को उन्नत बनाने में है। सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों को स्नेह और धार्मिकता की राह पर प्रेरित करता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास मेरी इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपने जीवन में आराधना और चिंतन को स्थान दो। यह तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। यह तुम्हें उस विवेक और बल से युक्त करेंगे जो तुम्हें हर विपदा का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में सहायता करेगा। जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आता है, उसे समझने और सही राह में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में नहीं जीना है, बल्कि अपने भविष्य को गढ़ना है।
तुम्हारा जीवन तब सरल और प्रसन्न होगा जब तुम इसे एक नई दृष्टि से जियोगे। तुम्हें अपनी लालसाओं और प्रयासों को उस राह में ले जाना होगा जो तुम्हें वास्तविक प्रसन्नता और संतोष प्रदान करे। तुम्हारे भीतर लोभ नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी लालसाएं सच्ची हैं और जो लालसाएं सच्ची होती हैं वे स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। तुम्हें अपनी लालसाओं को पहचानना है और उन्हें अपने कार्यों में प्रकट करना है। तुम्हारा जीवन एक नई पहचान का इंतजार कर रहा है। तुम्हें खुद को उस दृष्टि से देखना होगा जो तुम्हारे भीतर छिपी ताकत और विशिष्टता को उजागर करे। स्मरण रखो मेरे बालक, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाएगी। अपने जीवन को नई राह दो। अपने भीतर की ताकत और करुणा को जागृत करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भविष्य चमकदार है और तुम्हारा जीवन अनमोल। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारा जीवन एक असाधारण यात्रा है। तुमने जो अनुभव किया है वह सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था ताकि तुम उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम चुने गए हो। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही करुणा तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। सत्य यह है कि तुम्हारे जीवन में रुकावटें आएंगी, बाधाएं होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निर्भीकता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें पराजित नहीं होने देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी और तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन मेरे बालक, यह समझो कि कई बार तुम्हारी व्यथाएं तुम्हारे अपने विचारों से जन्म लेती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को मिटाने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और गहराई से इसे समझना और पार करना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल एक साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर चीज एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वह वास्तविक सुख अनुभव करता है। स्मरण रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूं जो आभार व्यक्त करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह सब मेरा है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ क्षणिक है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन वास्तविक प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बालक, साहस करो, अपने भीतर की ताकत को पहचानो और अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए ज्योति स्तंभ होंगे। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे जीवन में जो भी विपत्तियां आती हैं वे तुम्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति शत्रुता रखते हैं और तुम्हारी उन्नति में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे बालक, तुम्हें इन भावों से प्रभावित नहीं होना है। स्मरण रखो, शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा का उद्देश्य केवल तुम्हारी उन्नति और विजय होना चाहिए। जो तुम्हारे विरुद्ध हैं उन्हें क्षमा करो और अपना ध्यान अपने उद्देश्यों पर केंद्रित करो। तुमने मुझ पर जो आस्था रखी है वही आस्था तुम्हें खुद पर भी रखनी होगी।
संघर्ष के दौरान जब हालात कठिन हो जाते हैं तो व्यक्ति थकान और हताशा अनुभव करता है। लेकिन मेरे बालक, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और ताकत है जो तुम्हें हर विपदा से बाहर निकाल सकती है। जब व्यक्ति अपनी व्यथाओं से हारकर खुद को अस्वीकार करने लगता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वह खुद से स्नेह करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर की ताकत का बोध कराना जरूरी है। यह मत कल्पना करो कि अतीत में जो निर्णय तुमने लिए थे वे तुम्हें आज के संघर्ष में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे बार बार सोचने और पछताने के लिए नहीं। जो लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। ऐसे विचार व्यक्ति को उदासी, हताशा और नकारात्मकता में धकेल देते हैं। यह उसे स्वर्ग में भी नरक का अनुभव कराते हैं। लेकिन मेरे बालक, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम्हें खुद को क्षमा करना होगा, अपनी दुर्बलताओं को ग्रहण करना होगा और अपनी आत्मा की ताकत को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम केवल अपनी परिस्थितियों के दास नहीं हो। तुम अपनी ऊर्जा और ताकत से उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीम है। यह तुम्हें हर विपदा से पार दिला सकती है। अपने अतीत के बोझ को त्यागो और अपने भीतर नए संकल्प और नई ऊर्जा को स्थान दो। खुद से स्नेह करो और इस आस्था के साथ आगे बढ़ो कि तुम हर स्थिति को बदलने की क्षमता रखते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बालक, तुम्हारे हर संघर्ष में, हर प्रयास में यह स्मरण रखो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बालक, तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक वस्तुएं और विचार संग्रहित कर लिए हैं जिनका ना तो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य है ना ही कोई उपयोगिता। यह वस्तुएं और विचार तुम्हें भारी बना रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है वह तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यक है और क्या नहीं। केवल आस्था के आधार पर चीजों को ग्रहण करना उचित नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव और बोध के आधार पर यह जांचना होगा कि तुम्हारे लिए क्या लाभप्रद है। मेरे नाम पर भी कई भ्रम फैलाए गए हैं। तुम्हें अंधविश्वास में नहीं फंसना है। समझना और जानना सीखो। अपने जीवन के अनुभवों से यह निर्धारित करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम इन बातों को समझोगे तब तुम्हारे जीवन में वास्तविक उन्नति और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्नति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अगर तुम्हें उच्च पद या जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है लेकिन तुम उसके योग्य नहीं होते तो यह स्थिति व्यथाओं और दुर्दशा को जन्म दे सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो। तुम्हारी लालसाएं और अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर के सच्चे आनंद को छिपा देती हैं। बनने की इच्छा या प्राप्त करने की चाहत तुम्हारे भीतर के अहंकार को पोषित करती है। यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को समझने में बाधा डालती है। मेरे बालक, यह समझ लो कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। यह सरल नहीं होगा लेकिन यह आवश्यक है। स्मरण रखो, हर व्यथा का समाधान समझ और करुणा से ही होता है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ सहनशीलता और स्नेह से व्यवहार करना होगा। उनके हृदयों में जो असुरक्षा और गलतफहमियां हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करना होगा। तुम्हारे परिवार की यह स्थिति केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है।
यह एक बीज की भांति है जो अगर समय रहते रोका ना गया तो पूरी जड़ को नष्ट कर सकता है। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम इस स्थिति को संभालो। अपने परिवार को यह एहसास दिलाओ कि यह घर, यह संबंध और यह अपनापन कितना मूल्यवान है। परिवार के हर सदस्य को यह बोध कराओ कि यह घर उनकी मेहनत, उनके स्नेह और उनके ख्वाबों का फल है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो इस टूटते परिवार को जोड़ सकती है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहां तुम्हारी इच्छाएं और ख्वाब अब साकार होने की ओर बढ़ रहे हैं। जो स्नेह, विजय और प्रसन्नता तुमने सदैव चाही, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपनी कल्पना और दृष्टिकोण को सही राह में ले जाओ। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करो। दूसरों की नकारात्मकता और आलोचना तुम्हें दुर्बल बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लो। यह ग्रहण करो कि तुम मेरी संतान हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा है। इसे शांति, स्वाभिमान और आत्मबल के साथ जीना आरंभ करो। किसी से विवाद में उलझने की जरूरत नहीं है। संवाद करो, लेकिन झगड़े से बचो। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। समृद्धि और प्रचुरता जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, वह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है। इसका उद्देश्य तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम बनाना है। यह केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि जगत को बेहतर बनाने के लिए है। स्मरण रखो, समृद्धि एक साधन है। इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में चमत्कार ला सकता है। यह तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उनका समर्थन करने और उन्हें ऊंचा उठाने में करो। लेकिन अगर तुम समृद्धि को केवल व्यक्तिगत लाभ के रूप में देखोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में असंतोष और नकारात्मकता ला सकता है। इसीलिए इसे एक आशीष मानो और इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हारा समय अब आरंभ हो रहा है। इसे पूरी तरह ग्रहण करो। अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत और अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह केवल एक हालात है, न कि स्थायी सत्य। यह समय एक चुनौती की भांति है जो तुम्हारे भीतर की ताकत और सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। तुम्हारा निवास जो केवल ईंट और पत्थरों का नहीं, बल्कि रिश्तों का पवित्र बंधन है, इस समय विपत्तियों से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बालक, यह कोई स्थायी हालात नहीं है। यह सब रूपांतरित होगा और यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी अनुकंपा से संभव होगा। कितने समर्पित हो। अगर तुम इन विपत्तियों का सामना सहनशीलता और आस्था के साथ करते हो, तो भोले शंकर तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि भोले शंकर की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में और कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह होगा
कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और प्रचुरता का प्रवाह निरंतर रहेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य में विजय मिलेगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा, भोले शंकर की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में विरोधी स्वतः पराजित हो जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य चक्र बनेगा जो हर बुरी नजर और नकारात्मकता को तुमसे दूर रखेगा। भोले शंकर की अनुकंपा से तुम्हारे विरोधी तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने में असमर्थ रहेंगे और तुम हर हालात में विजय रहोगे। तीसरा, बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता का संचार होगा। अगर परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद या असहमति चल रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। भोले शंकर का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को स्नेह और एकता से बांध देगा। चौथा, भोले शंकर तुम्हारे जीवन के उन मार्गों को खोलेंगे जो अब तक बंद थे, चाहे वह रोजगार हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या कोई अन्य क्षेत्र। तुम्हें हर क्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन को नई शिखर पर ले जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम्हारे मन में शांति और आत्मबल का संचार होगा। भोले शंकर की अनुकंपा से तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सही राह में ले जाने में सक्षम होगे। अब प्रश्न यह है कि भोले शंकर की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर सरल है, सत्य, समर्पण और भक्ति। भोले शंकर की आराधना करते समय अपने मन और आत्मा को पूरी तरह उनकी शरण में समर्पित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करो, क्योंकि यह मंत्र भोले शंकर की अनुकंपा को आकर्षित करने का सबसे बलशाली माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करो। भोले शंकर यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की सहायता करना और जरूरतमंदों का साथ देना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों की व्यथा को समझता है और उनकी सहायता करता है, वह भोले शंकर के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय भोले शंकर का एक और महत्वपूर्ण वचन यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार घटित होता है। अगर किसी कार्य में विलंब हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि भोले शंकर ने तुम्हारी आराधना नहीं सुनी। इसका मतलब है कि वह समय आने पर तुम्हें उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी सहनशीलता ना खो और भोले शंकर पर अपनी आस्था बनाए रखो। अभी अगर तुम महसूस कर रहे हो कि भोले शंकर का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है, तो इस वीडियो को पसंद करो, चैनल अकेला स्टोरी की सदस्यता लो और टिप्पणी बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 2 लिखो। यह अंक भोले शंकर की अनुकंपा को और मजबूत करता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी हालात से भयभीत होने की जरूरत नहीं होती। भोले शंकर कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वही भोले शंकर सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है, उसके मार्ग की हर विपदा स्वतः समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। गीता में कहा गया है कि कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं।
जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी हताश नहीं होता। भोले शंकर भी कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो तुम्हारे भाग्य का वृक्ष बनाता है। जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। परमात्मा पर आस्था ही जीवन में शांति का मार्ग है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे भयभीत नहीं कर सकती। भोले शंकर सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है उसकी हर व्यथा का समाधान करता हूं। मेरी अनुकंपा से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली विपदाएं हमें दुर्बल नहीं बल्कि अधिक बलवान बनाती हैं। भोले शंकर कहते हैं कि विपदाएं जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें सहनशीलता और साहस से पार करता है वह मेरी अनुकंपा का पात्र बनता है। भोले शंकर भी कहते हैं कि विपदा केवल एक परीक्षा है, जो इसे उत्तीर्ण करता है वह मेरी कृपा प्राप्त करता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। भोले शंकर कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में विचार करता है वह सबसे बड़ा भक्त है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोले शंकर सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी आराधना है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वह वास्तविक अर्थों में मेरी शरण में है। भोले शंकर कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता है वह हर भय को मिटा देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। भोले शंकर कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोले शंकर सिखाते हैं कि जब तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हो। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोले शंकर सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। भोले शंकर कहते हैं कि सहनशीलता वह गुण है जो तुम्हें हर विपदा में विजय दिलाता है। स्नेह और करुणा ही सच्चा मार्ग है। भोले शंकर कहते हैं कि स्नेह वह बल है जो हर बंधन को तोड़ सकता है। भोले शंकर सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो तुम्हें दिव्यता के निकट ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह वास्तविक अर्थों में मेरा भक्त है। भोले शंकर कहते हैं कि संयम वह आधार है जो तुम्हारे जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह वास्तविक अर्थों में समृद्ध है। भोले शंकर सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो तुम्हें संसार से ऊपर उठाता है। हर हालात में आस्था बनाए रखना सबसे बड़ा बल है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में मुझ पर आस्था रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। भोले शंकर सिखाते हैं कि आस्था ही वह ताकत है
जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति अटल रहता है वह हर हालात में सफल होता है। भोले शंकर सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह बल है जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों तक पहुंचाता है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। भोले शंकर कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोले शंकर सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही तुम जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हो। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। भोले शंकर कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में कृतज्ञ रहता है वह वास्तविक अर्थों में मेरा भक्त है। भोले शंकर सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो तुम्हें मेरी अनुकंपा के और निकट लाती है। अगर तुम एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हो तो भोले शंकर की अनुकंपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हें बता दूं कि भोले शंकर कोई साधारण देव नहीं है, वह सभी देवताओं के अधिपति हैं। जब भोले शंकर अपने भक्तों पर अनुकंपा करते हैं तो उनके जीवन की सब व्यथाएं दूर हो जाती हैं। तुम्हें कभी किसी से सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव की अनुकंपा सदैव तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो अभी हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सदस्यता लो और इस लाइव सत्र का हिस्सा बनो। इस तरह तुम सदैव हमारे नए वचनों से जुड़े रहोगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहोगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर तुम न केवल भगवान भोले शंकर के दिव्य वचनों को सुन पाओगे बल्कि अपने जीवन की व्यथाओं का समाधान भी पा सकोगे। देखो, अगर तुम दान करना चाहते हो या अपना आभार व्यक्त करना चाहते हो तो तुम सुपर थैंक्स दे सकते हो। यह पल पवित्र है। मेरे प्रिय बालक, भगवान शिव की अनुकंपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी स्थिति हो, वह व्यक्ति सदैव सफल और प्रसन्न रहता है। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद ऐसा होता है कि तुम्हारी सभी व्यथाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बालक, भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए इस वचन को पसंद करो और हमारे अर्जुन शिव संदेश चैनल की सदस्यता लो। अगर तुम नियमित रूप से हमारे लाइव सत्रों में शामिल होते हो तो तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात स्मरण रखो कि जब भगवान भोले शंकर की अनुकंपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी अनुभव नहीं होती। हर कार्य में विजय मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान भोले शंकर की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहन तुम्हारी आस्था होगी उतनी ही शीघ्र भगवान शिव तुम्हारी व्यथाओं का समाधान करेंगे। मेरे प्रिय बालक, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि भगवान भोले शंकर तुम्हारे जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत दर्शाता है कि तुम्हारे जीवन में एक अत्यंत शुभ घटना घटने वाली है। अगर तुम भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हो और उनकी आराधना करते हो तो तुम्हें जीवन में कोई व्यथा नहीं सताएगी। स्मरण रखो, मेरे प्रिय बालक, भोले शंकर की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में समृद्ध प्रसन्नता और प्रचुरता की वर्षा होगी। अगर तुम इस वचन को ध्यान से सुनते हो और अपने जीवन में इसे अपनाते हो
तो तुम्हारी सभी व्यथाएं दूर हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह उतारो। इसके लिए सबसे पहले इस वचन को पसंद करो। हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था दिखाओ और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सदस्यता लो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे जीवन को प्रसन्नताओं से भर देगा, बल्कि तुम्हारी सारी व्यथाओं को भी समाप्त कर देगा। तुम्हें यह भी बता दूं कि भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह एक दुर्लभ अवसर है, जिसे तुम बिल्कुल मत गंवाओ। इसीलिए इस वचन को पूरा सुनो और हमारे चैनल की सदस्यता लेना मत भूलो, ताकि तुम निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहो। मेरे प्रिय बालक, भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण वचन लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन में न केवल एक नई राह दिखाएगा, बल्कि तुम्हारे हर कदम को भोले शंकर की अनुकंपा से संवारेगा। पहले तो अगर तुम भोले शंकर में आस्था रखते हो तो इस वचन को पसंद करो और हर हर महादेव टाइप करके अपनी श्रद्धा प्रकट करो। इस वचन को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण वचन नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। मेरे प्रिय बालक, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभ चिंतक ने उस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि तुम्हें उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर तुम भगवान शिव में आस्था रखते हो तो इस वचन को पसंद करो और अपनी आत्मा को भोले शंकर से जोड़ने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लो। देखो मेरे प्रिय बालक, भोले शंकर का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकता है। उनके आशीर्वाद से तुम किसी भी चुनौती से निपट सकते हो। आओ अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर आराधना करें। मेरे वचनों को दोहराओ। भोले शंकर, मैं आभारी हूं कि तुमने मुझे गढ़ा है और तुम मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, प्रसन्नता और दिव्य अनुकंपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बालक, जान लो कि भोले शंकर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भुलाओ, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। भोले शंकर की योजना पर आस्था रखो और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को ग्रहण करो। भगवान शिव के साथ रहो और तुम्हारा जीवन सदैव शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर तुम इस दिव्य आशीर्वाद में विश्वास करते हो तो इस वचन को पसंद करो और हमारे चैनल महाकाल का सर्च की सदस्यता लो। यह वचन सिर्फ तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो भोले शंकर तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोले शंकर से जुड़े रहो मेरे प्रिय बालक। यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। भोले शंकर तुम्हें न केवल स्नेह और सुरक्षा देंगे, बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वादों से नवाजेंगे जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज भोले शंकर ने एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। उन्होंने कहा है
कि उचित समय शीघ्र आ रहा है। तुम्हें जल्द ही एक उन्नति मिलने वाली है और शुभ अवसर तुम्हारे मार्ग में आने वाले हैं। उचित व्यक्ति तुम्हें खोजेंगे और तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। अगर तुम इस पर आस्था रखते हो तो नीचे टिप्पणी में 28 टाइप करो और भोले शंकर का आशीर्वाद ग्रहण करो। इस महीने के अंत तक तुम धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित अनुभव करोगे। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ ना आए कि भोले शंकर की अनुकंपा कितनी गहन है, लेकिन शीघ्र तुम जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में हर चीज कितनी मूल्यवान है। स्मरण रखो मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो साधारण को असाधारण बना सकती है। तुम ही अपने भाग्य के रचयिता हो और भगवान शिव की अनुकंपा से तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा गढ़ सकते हो। भोले शंकर आज तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। कोई भी अव्यवस्था जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है उसे त्याग दो और आत्मबल के साथ नए द्वारों की ओर बढ़ो जो तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। जब एक द्वार बंद होता है तो भोले शंकर दूसरा द्वार खोलते हैं। मेरे प्रिय बालक, आज तुम भगवान भोले शंकर से आराधना करो कि वह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करें। उनकी ओर से दिए गए अवसरों को ग्रहण करो और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लो। भोले शंकर तुम्हारे निकट हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और तुम्हें उन सभी राहों पर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए उचित है। अपने लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अभी तुम्हारी आवश्यकता है। कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा है और अगर संभव हो तो कृपया उनकी सहायता करो और उनका बोझ हल्का करो। अगर कोई दुर्बल है तो मैं उनके लिए ताकत मांगता हूं। अगर कोई भटका है तो कृपया उन्हें राह दिखाओ और उनका मार्गदर्शन करो। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें मुझ पर आस्था बनाए रखने में सहायता करो। मेरे प्रिय बालक, अगर तुम इस आराधना की पुष्टि करते हो तो अब हर हर महादेव टाइप करो और इस आराधना को अपना आशीर्वाद दो। भोले शंकर की दया हर भूल पर लागू होती है। हर असफलता के बाद पुनरुत्थान होता है। हर क्षति एक नई आरंभ लेकर आती है और हर झटका एक मजबूत वापसी की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि तुम प्रसन्नता और विजय से भरे जीवन को ग्रहण करो। भोले शंकर की अनुकंपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह तुम्हें परम आशीर्वाद से नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हें बस भोले शंकर के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। द्वार खोलने में संकोच ना करो, क्योंकि भोले शंकर तुम्हें अंदर आमंत्रित करने का इंतजार कर रहे हैं। जब तुम भोले शंकर का स्वागत करोगे तो वे तुम्हारे जीवन को शांति, प्रसन्नता और ताकत से भर देंगे। तुम्हारी सारी चिंताएं और व्यथाएं समाप्त हो जाएंगी और भोले शंकर की अनुकंपा से तुम्हारा जीवन सुखद आश्चर्यों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बालक, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। भोले शंकर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में गहनता से जुड़ी रहेगी और उनका मार्गदर्शन तुम्हें हर समय सही राह दिखाएगा। अगर तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो अभी हर हर महादेव टाइप करो और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करो। भोले शंकर तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने एक बड़ा विकास और रूपांतरण का अवसर है।
भोले शंकर तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं और वे तुम्हें उनसे मुक्त करने के लिए तैयार हैं। उनकी ताकत पर आस्था रखो और जानो कि वे पर्दे के पीछे से तुम्हारी शांति और समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन भोले शंकर सदैव तुम्हारे साथ हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। भोले शंकर की ताकत तुम्हारे भीतर है और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत बल का स्रोत है। यह बल तुम्हें हर तूफान से सुरक्षित रखेगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। अगर कभी तुम खोया महसूस करो या भ्रमित हो तो भोले शंकर की ओर मुख करो। उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर तुम्हारे जीवन में रहेगा और वे तुम्हें वह ताकत, बोध और साहस प्रदान करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। भोले शंकर तुम्हें स्मरण दिलाते हैं कि तुम कभी असहाय नहीं हो। यह राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह भोले शंकर के आशीर्वाद से भरी हुई है। उनके आशीर्वाद से तुम किसी भी विपदा को पराजित कर सकते हो और यह विपदाएं तुम्हें अधिक बोध और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाएंगी। मेरे प्रिय संतानों, आज भोले शंकर का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ज्योति की नई लहर लेकर आया है। भोले शंकर का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा के स्रोत हैं और तुम्हारे प्रति उनका स्नेह असीम और बिना शर्त है। उन्होंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी आराधनाएं सुनी हैं और तुम्हारी पीड़ा को अनुभव किया है। अब वह तुम्हारे हृदय को ठीक करने और तुम्हें शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। स्मरण रखो, भोले शंकर की योजना तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्पना से भी अधिक महान है। हर विलंब, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है जो तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, भोले शंकर के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दो। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करो, यह स्मरण रखो कि भोले शंकर की ताकत तुम्हारे भीतर है। वह ताकत जो तुम्हें हर मुश्किल से मुक्त करने में सक्षम है। भोले शंकर तुम्हें यह भी स्मरण दिलाते हैं कि तुम दिव्य संतान हो और तुम महानता प्राप्त करने के योग्य हो। आशीर्वाद को खुले हृदय से ग्रहण करो और तुम अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती का सामना करने का साहस पाओगे। भोले शंकर तुम्हें आभार व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं। हर आशीर्वाद जो तुमने प्राप्त किया है और जो अभी तुम्हारे जीवन में आ रहा है, उसके लिए भोले शंकर का धन्यवाद करो। रोज एक पल निकालो और उन आशीर्वादों को स्मरण करो जिन्हें तुमने जीवन में पाया है। इससे तुम्हारा जीवन और अधिक रूपांतरित होगा, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आशीर्वाद और बढ़ते हैं। भोले शंकर के आशीर्वाद अनंत हैं और जितना अधिक तुम उन्हें ग्रहण करोगे, उतना ही वे तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होंगे। तुम महानता के लिए बने हो और भोले शंकर का आशीर्वाद तुम्हें उस भाग्य की ओर ले जा रहा है। अपने हृदय में आस्था रखो, क्योंकि भोले शंकर सदैव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं और तुम्हें प्रसन्नता, शांति और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं।